नमस्कार। भारतीय समाज में मनुस्मृति को लेकर कुछ लोग ये कहते हैं कि मनुस्मृति समाज विरोधी है, उसमें जातिवाद की बातें कही गई है तथा समाज के एक वर्ग को अन्य लोगों की तुलना में दोयम दर्जे का बताया गया है। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि क्या वाकई मनुस्मृति समाज विरोधी है या ये सिर्फ कुछ लोगों की साजिश है, जिसके आधार पर कुछ लोग वर्तमान समय में अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने की कोशिश करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, जिसमें हम आपको मनुस्मृति का असली सच बताएंगे, जिसको जानने के बाद सभी लोग मनुस्मृति का विरोध नहीं बल्कि उससे श्रद्धा करेंगे। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो और राज करो की नीति के तहत भारत को कमजोर किया और उसे अपना गुलाम बनाया। किंतु अंग्रेज केवल यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने न केवल भारतीय समाज में बल्कि यहाँ के धर्म ग्रंथों और प्राचीन पुस्तकों में भी छेड़छाड़ की और उसमें समाज को विभाजित करने वाली मनगढ़ंत बातें जोड़ दी। अंग्रेजों और उनके समर्थक विद्वानों ने मनुस्मृति में ये अंश जोड़ दिया कि समाज का एक वर्ग, जिसे शूद्र कहा जाता है, वो दोयम दर्जे का नागरिक है, जबकि मूल मनुस्मृति में इस तरह की कोई बात ही नहीं थी और उसमें समाज के हर व्यक्ति को समान अधिकार था। मूल मनुस्मृति में समाज के 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में जरूर वर्णन है, जिनका निर्धारित कार्य क्षेत्र था। जैसे ब्राह्मण का कार्य शिक्षा देना और वेदों का अध्ययन करना, क्षत्रिय का कार्य देश की रक्षा करना, उसी तरह से वैश्य का कार्य व्यापार करना था आदि। आज भी समाज में कर्म के अनुसार आप इन चारों वर्णों को देख सकते हैं। जैसे जो भी अध्यापन का कार्य करता है, चाहे वह किसी भी जाति या वर्ण का हो, कर्म के अनुसार वह ब्राह्मण है। उसी तरह से जो भी सेना में है वह क्षत्रिय है आदि। तो फिर इसमें समाज विरोधी बातें कहाँ है? वास्तव में अंग्रेज ये जानते थे कि धर्म ग्रंथों का भारतीय समाज में काफी सम्मान है, इसीलिए उन्होंने इसमें समाज विरोधी बातें जोड़ दी, जिससे समाज आपस में विभाजित हो जाए और उनका भारत में राज्य करना आसान हो जाए। और अंग्रेज अपने लक्ष्य में काफी हद तक सफल भी हुए। इसी संबंध में महान विद्वान और संत स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है कि वर्तमान समय में जो मनुस्मृति है वह मूल मनुस्मृति नहीं है। इसी तरह से कुछ लोग ये कहते हैं कि मनुस्मृति महिला विरोधी है, किंतु मनुस्मृति में तो कहा गया है कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। यात्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो भला फिर मनुस्मृति महिला विरोधी कैसे हो सकती है? समाज को विभाजित करने के लिए अंग्रेजों ने एक अन्य पुस्तक गौतम धर्मसूत्र में ये बात जोड़ दी कि यदि कोई शूद्र जानबूझकर वेद का पाठ सुनता है तो उसके कानों में पिघला हुआ लाख भर देना चाहिए। ये बात भी काल्पनिक है और अंग्रेजों द्वारा जोड़ी गई है। इसका पता इसी बात से चलता है कि भारत के इतिहास में कभी भी किसी राजा के द्वारा ऐसा दंड किसी को नहीं दिया गया है और प्राचीन समय में भारत के मंदिरों में उत्सवों के दौरान सभी जातियों और वर्णों के सामने वेदों का जोर जोर से बोलकर पाठ किया जाता था। उसी तरह से दक्षिण भारत के विष्णु मंदिरों में आज भी अध्ययनोत्सव नामक वार्षिक उत्सव के समय वेदों का सार्वजनिक जाप होता है। तो ऐसे में वेद सुनने के कारण किसी खास वर्ग के कान में पिघला हुआ लाख डालने की बात अपने आप ही असत्य सिद्ध हो जाती है। वास्तव में अब ये समय आ गया है कि अंग्रेजों के षड्यंत्रों का पर्दाफाश किया जाए और मनुस्मृति और अन्य धर्म ग्रंथों का प्रकाशन अंग्रेजों द्वारा जोड़े गए समाज को विभाजित करने वाले अंशों को हटाकर किया जाए, जिससे उन ग्रंथों को समाज के सभी वर्गों में पुनः सम्मान और श्रद्धा प्राप्त हो सके। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे मनुस्मृति के बारे में फैलाए जा रहे सभी भ्रम मिट सके और कुछ लोग मनुस्मृति के नाम पर सनातन हिंदू समाज को आपस में बांटने में सफल ना हो सके। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।